नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक क्लास 9 कक्षा हिंदी इकाई 8 का भाग 2 पत्र और संवाद लेखन की इसमें हम चर्चा आपसे करने वाले हैं। इसके पिछले वाले भाग में हमने इकाई 8 के निबंध लेखन की बात की थी आपसे, और ये वाला हमारा टॉपिक रह गया था। तो इस टॉपिक पे भी हम आज चर्चा आपसे कर लेते हैं। इकाई 8 जो हमारा 7 अंक का है, इसमें से 4 अंक का एक प्रश्न और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो निबंध लेखन के हमारे जो टॉपिक हैं वो इस प्रकार से, जिसको आप मन से लिखेंगे। जबकि दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन, तो इसकी चर्चा हम आपसे आगे हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए चैनल पर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लेखन लिखिए। विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक अनुच्छेद लिखिए। विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाने का समय और दिनांक निश्चित रहती है। जब वार्षिक उत्सव का समय पास आ जाता है तो लगभग 1 माह पूर्व विद्यालय के छात्र छात्राओं को इसमें भाग लेना होता है। यह कार्यक्रम अध्यापकों की देखरेख में किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों के चलते भी विद्यालय अपनी नियमित कक्षाओं में बाधा नहीं पड़ने देता है। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। देश की प्रगति के लिए बिजली, पानी, नहर आदि जरूरी है। इसलिए बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं, जिनसे बिजली बनती है और दूर दूर तक सिंचाई होती है। देश की इस सुविधा के लालच में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्हें बांधों के कारण अपने घरों से बेघर होना होता है। टिहरी और नर्मदा बांध इसके उदाहरण है। टिहरी नदी में डूबने तक कुछ लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा। जो विस्थापित हुए उन्हें सुविधाएं नहीं दी गई। नर्मदा आंदोलन तो सबसे पुराना है। यहाँ लाखों लोग विस्थापित हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका। मेघा पाटकर वर्षों से उनके लिए आंदोलन कर रही है। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, दिवाली, मिठाई, दिया, मेहमान, खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलकर एक अनुच्छेद तैयार कीजिए। तो दिवाली भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। दिवाली के दिन मिठाई खाते हैं एवं बांटते हैं, दिया जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस त्यौहार के शुभ अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। दीपावली का अर्थ दीप और आंवली अर्थात यह दोनों शब्दों से मिलकर बना है। जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए। जल संरक्षण, जल का महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, जल समस्या का समाधान। सृष्टि की रचना जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु 5 तत्वों से हुई है। जल का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के दैनिक जीवन में भी जल आवश्यक है। पृथ्वी के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और फसलों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि सबके लिए जल अनिवार्य है। बिना जल के इन सभी का रह पाना संभव नहीं। जल से संसार में जीवंतता दिखाई देती है। चारों ओर फैली हरियाली, फल फूल आदि सभी जल के कारण ही जीवित है। मानव तो बिना जल के जीवित नहीं रह सकता। अतः सृष्टि में जल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रहीम लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। जल प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। सागर में अथाह जल भरा है, किंतु वह खारा, इसलिए यह हर प्रकार की पूर्ति नहीं कर पाता। पानी का मूल स्रोत वर्षा है। वर्षा का पानी ही नदियों, तालाबों, जलाशयों में एकत्रित होकर जल की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ पिघलकर जल के रूप में नदियों में आती है। कुआं, नलकूप आदि के द्वारा पृथ्वी के नीचे विद्यमान जल को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह विविध स्रोतों द्वारा जल की पूर्ति होती है। विगत वर्षों में जल से इनकी निरंतर कमी हो रही है। वर्षा कम हो रही है। धरती का जल स्तर लगातार गिर रहा है। जल की समस्या भारत में ही नहीं संसार भर में हो रही है। कुछ स्थानों पर तो जल के लिए त्राही त्राही मची है। कुछ लोगों का कुछ मानना है कि संसार का तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। जल की कमी को देखते हुए ये आवश्यक है कि हम यह समस्या भयंकर रूप धारण करें, उससे पहले ही जाग जाएं। कम से कम जल नष्ट न करें। जल की पूरी तरह से सदुपयोग हम करें। वर्षा के समय में जो पानी नालों, नदियों के द्वारा बहकर समुद्र में पहुंच जाता है, इसे इकट्ठा करके उपयोग में लाएं। वर्षा काल में पानी को पृथ्वी के नीचे पहुंचा जाए, जल स्तर ऊपर ऊंचा होगा, इसलिए इस समस्या के प्रति सजग रहने अति आवश्यक है। इस तरह से इस प्रश्न को हम देखते हैं। अपने परिवार के सदस्य के बीच आत्मीय प्रेम अनुच्छेद लिखिए। तो इंसान हो या जानवर, सभी अपने परिवार से प्रेम का होता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है परिवार। अंकुर अलग बात कैसे? मेरा परिवार आत्मीय प्रेम करता है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम अपने परिवार के साथ ही होते हैं। परिवार कठिन समय में सबसे ज़्यादा दोस्त होता है। परिवार का प्रेम और साथ होने से हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी कर सकते हैं। परिवार प्रत्येक इंसान की अमूल्य निधि होती है। परिवार ही हमें बीज से खींचकर एक विशाल वृक्ष में परिणित करता है। परिवार इंसान की ताकत होता है।
आगे हम देखते हैं संवाद लेखन। और संवाद लेखन में अपनी माता के जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद बातचीत के लिए लिखिए। तो संवाद है, अंकुर, इस नेक काम में प्रत्येक वर्ष में के जन्मदिन की तरह इस बार भी तुम्हारी माताजी के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े और गुलाब जामुन खाने में मैं रह जाऊंगा। रौनक, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं आज ही माँ को तैयार करने के लिए कह दूंगा। तो सोचा तो क्या सोचा तुमने, कैसे मनाओगे अपना जन्मदिन? रौनक, मेरी माताजी ने निर्णय किया है कि इस बार कुछ अलग करेंगे। अंकुर, अलग मतलब कैसे? मेरी माताजी से बातचीत के अनुसार इस बार विद्यालय जाते समय रास्ते में अनेक गरीब बच्चे दिखाई देते हैं जो शायद ही भरपेट खाना खा पाते हों। मेरी माताजी ने कहा है कि शाम को उन गरीब बच्चों को खाने पीने की चीज़ें बांटें। अंकुर, इस नेकी में मैं अपने दोस्तों को मत भूल जाना। आपकी माताजी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दूसरा है मासिक टेस्ट को लेकर अपने कक्षा अध्यापक से की गई बातचीत। मासिक टेस्ट, शिक्षक, पिछले मासिक टेस्ट में तुम्हारे बस उत्तीर्ण होने के लायक ही अंक आए थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो या कहीं तुम्हारे उत्तीर्ण होने में भी मुश्किल हो जाए। संजीव, नहीं सर, इस बार मैंने मन लगाकर तैयारी की है, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शिक्षक, बहुत खुशी हुई तुमसे ऐसा सुनकर, आशा है तुम अपनी बात पूरी करोगे। संजीव, जी सर। संजीव, शिक्षक, संजीव, सभी को पता है कि तुम खेलकूद में अव्वल आते हो, लेकिन बेटा पढ़ाई भी जीवन में उतनी आवश्यक है जितना खेलकूद। संजीव, जी सर, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु संवाद। पिता, किशोर तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? किशोर, जी पिताजी, अच्छी चल रही है। पिता, तुम्हें पता है ना कि यह साल तुम्हारे लिए कितना अहम है? किशोर, जी पिताजी। हाँ। पिता कहते हैं, हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि यदि किसी बड़े विश्वविद्यालय में से स्नातक करना चाहते हो तो 12वीं की परीक्षा में तुम्हें बहुत अच्छे अंक लाने होंगे। किशोर, जी पिताजी, यही सोचकर मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा हूँ जिसमें मेरिट सूची में मेरा नाम आए। पिता, अच्छे से वार्षिक परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी करोगे तो तुम्हें कहीं मात नहीं खानी पड़ेगी। किशोर, जी पिताजी। अगला है कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई के संबंध में संवाद बातचीत। उत्तर, राम है एक मित्र। राम कहता है, आज राज नवमी की परीक्षा समीप आ गई है। हाँ दोस्त, इस बार बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। राम, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? राज, बढ़िया। और तुम्हारी? ज़बरदस्त। राम कहता है, ज़बरदस्त, मैं तो रोज़ जल्दी उठकर पढ़ता हूँ और देर रात तक नहीं सोता। वास्तव में मुझे भी ऐसा कहना चाहिए। राम कहता है, यहाँ और याद कर रखना कि पढ़ने में के बीच में कुछ पौष्टिक चीज़ें भी खानी चाहिए। राज, धन्यवाद, तुमने मेरी पढ़ाई में खूब सहायता की। राम, यह तो मेरा फ़र्ज था। चलो अब पढ़ाई शुरू करें, समय को खोना नहीं चाहिए। राज कहता है, हाँ, मैं भी अब पढ़ाई की तैयारी करके ज़रूर पूरे अंक लाऊंगा। इस तरह से साथियों हमारा ये भाग समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।